दोस्तों आज मैं आपके अजनबी आदमी एक सीधी सादी फैमिली के साथ अपनी कुछ झूठी कहानी बनाकर उनके साथ रहने लगता है। लेकिन ये फैमिली इस बात से एकदम अनजान होती है कि जिस इंसान को उन्होंने अपने घर में पनाह दी है वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो आखिर ये आदमी इस फैमिली की मदद करेगा या इस फैमिली को खत्म कर देगा, यही सब जानेंगे हम आज की इस कहानी से। दोस्तों इस फिल्म की कहानी और एक्शन काफी बढ़िया है जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है, तो बने रहें इस वीडियो के आखिर तक। कहानी की शुरुआत होते ही हमने एक फैमिली को देखा जिसमें कि वाइफ का नाम नोरा और हस्बैंड का नाम स्पेंसर था। इनके दो बच्चे भी थे, ल्यूक और एना। ल्यूक अभी अपनी स्कूलिंग कर रहा है जबकि एना एक डाइनर में काम करती थी। खैर अब सुबह डिनर पूरा करने के बाद स्पेंसर अपने बेटे ल्यूक को स्कूल छोड़ने के लिए चला गया और एना ने लास्ट नाइट शिफ्ट की थी, इसीलिए वो अभी सो रही थी। फिर लोरा अपने बड़े बेटे सेलिम की तस्वीर को देखकर उदास हो जाती है। सेलिम आर्मी में एक जवान था और हाल ही के एक ऑपरेशन में उसकी जान चली गई। लोरा और स्पेंसर अपने जवान बेटे को काफी याद किया करते और इतने में ही उनके घर की बेल बजती है और जब लोरा दरवाजा खोलने गई तो उसके सामने एक जवान लड़का था। वो अपना नाम डेविड बताता है और साथ ही लोरा से कहता है कि मैं सेलिम का काफी अच्छा दोस्त था। ये बात सुनते ही लोरा ने डेविड को अंदर बुला लिया जहाँ पर उसने कहा कि आपका बेटा सेलिम अक्सर आपकी बातें किया करता था और जिस आर्मी ऑपरेशन में उसकी जान गई मैं भी उसी में था और मैं काफी घायल हो गया और अब तक मैं हॉस्पिटल में बेहोश था। लेकिन एक बार सेलिम ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरी फैमिली का ध्यान रखना। वो आपकी काफी फिक्र किया करता था, इसलिए हॉस्पिटल से निकलते ही मैं आप लोगों से मिलने आ गया। अब बातों से तो डेविड काफी बढ़िया और अच्छा इंसान लग रहा था, इसीलिए लोरा ने उससे आज रात यहीं पर रुकने को कह दिया और डेविड भी इस बात के लिए मान गया। इतने में ही एना भी रेडी होकर अपने काम पर जाने लगी और लोरा ने उसका भी डेविड के साथ इंट्रोडक्शन कराया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में कुछ लड़के ल्यूक को बुली कर रहे थे और उसे काफी पीट भी डालते हैं। फिर लोरा ल्यूक को स्कूल से लेने के लिए खुद जाती है और शाम में जब स्पेंसर वापस आया तो वो डेविड से मिलता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल नाखुश था कि लोरा ने उसे आज रात अपने ही घर में रुका लिया। वो अपनी वाइफ लोरा को कोने में ले जाकर कहता है कि देखो जो लोग सीधा वार से आते हैं उनका दिमाग स्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी लोरा ने किसी तरह से उसे मना लिया। अब इसी बीच डेविड ने ल्यूक के चेहरे पर पड़े निशानों को देखा और वो समझ गया कि ये पिटाई खाकर आया है, जिसके बाद डेविड को रहने के लिए सेलिम का ही रूम दिया गया। अब डेविड के हाव भाव और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो छिपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमने एना को देखा जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उसका बॉयफ्रेंड अक्सर नशा वगैरह ज्यादा किया करता था और इन नशीली चीजों को बेचता भी था। जिसके बाद एना ने उसे डेविड के बारे में बताया, लेकिन जैक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एना से कहता है कि कल रात को हम क्रिस्टीना की पार्टी में मिलेंगे। वहीं स्पेंसर डेविड के साथ फुटबॉल मैच देख रहा था। साथ ही वो डेविड को बताता है कि मेरे लिए एक फैमिली को संभालना काफी मुश्किल है और ऑफिस में मेरा प्रमोशन तक होने वाला था, लेकिन मेरी जगह एलन नाम के एक आदमी को दे दी गई और उस कमीने को मैनेजर बना दिया गया, जबकि मैंने उस कंपनी के लिए अपने बहुत पैर घिसे हैं और अब तो मुझे लगता है कि मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी। तब डेविड स्पेंसर को समझाता है कि आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पेंसर भी डेविड की बातों से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसकी बातों से ही खुश होकर वो डेविड को जब तक चाहे अपने घर में रुकने की परमिशन दे दिया, क्योंकि डेविड ने उससे कहा था कि मेरे पास जाने के लिए ना कोई जगह है और ना कोई घर। अब अगले दिन डेविड ल्यूक को लेने के लिए उसके घर जाता है और साथ ही उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें कौन लोग बुली करते हैं यहाँ। अब पहले तो ल्यूक उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन डेविड के फोर्स करने पर ल्यूक ने उन लोगों की तरफ इशारा करके उसे बता दिया कि ये हैं वो लोग। और फिर क्या था, डेविड करने लगा उन लोगों का पीछा, जिनका पीछा करते हुए वो एक बार तक आ गया। जिसके बाद डेविड ल्यूक को लेकर बार के अंदर आ गया और उन लड़कों के लिए भी कुछ ड्रिंक्स भिजवाई। लेकिन ये बात माइक और इलियान नाम के लड़कों को पसंद नहीं आई और उन लोगों ने आकर डेविड के मुंह पर उसका ड्रिंक फेंक दिया और डेविड को यही तो चाहिए था। मौका मिलते ही वो बुरी तरह से इन लड़कों की पिटाई कर देता है। हालांकि इस सब में थोड़ी चोट ल्यूक को भी लग जाती है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि अब वो लड़के कभी ल्यूक को परेशान नहीं करेंगे। खैर अब घर जाने पर जब लोरा ल्यूक की चोटें देखती है, लेकिन डेविड सारी बात अपने हाथों में लेकर हालात को संभाल लेता है। दूसरी तरफ एना भी तैयार होकर क्रिस्टीना की पार्टी में जाने वाली थी, तो उसकी माँ लोरा उससे कहती है कि क्यों ना तुम डेविड को भी पार्टी में ले जाओ। और अब एना को न चाहते हुए भी डेविड को पार्टी में ले जाना पड़ा। फिर डेविड एना की दोस्त क्रिस्टीना से मिलता है और क्रिस्टीना को डेविड बहुत पसंद आया, लेकिन जब क्रिस्टीना का बॉयफ्रेंड यहाँ आकर हंगामा करने लगा तो डेविड ने उसकी भी पिटाई कर दी और यहाँ से भगा दिया। और ये देखकर तो क्रिस्टीना डेविड की फैन हो गई। अब यहाँ पर डेविड की मुलाकात एक क्रैक नाम के एक बंदे से होती है
जो कि इलीगल वेपन्स का काम किया करता था। और ये बात सुनते ही डेविड उससे गन्स खरीदने को कहता है। फिर क्रैक डेविड को एक एड्रेस बताकर उससे कल मिलने को कहा। लेकिन तभी डेविड ने देखा कि एना और उसके बॉयफ्रेंड जैक के बीच किसी बात को लेकर बहस, तो डेविड को भी उसके साथ जाना पड़ा। और रास्ते में डेविड एना को अपनी बातों से समझाने की कोशिश करता है और साथ ही गाड़ी में जो गाना बज रहा था उसकी तारीफ भी करता है, क्योंकि ये सॉन्ग एना ने ही कंपोज किया था। और अब डेविड के तारीफ करने पर एना को बहुत खुशी हुई। फिर एना ने डेविड से कहा कि मैं तुम्हारे लिए भी एक सॉन्ग कंपोज करूंगी। और जब सुबह में वो उसके लिए सॉन्ग कंपोज कर रही थी तो वो देखती है कि डेविड किसी से फोन पर बात कर रहा है और वो बात कर रहा था कि मेरा चेहरा कब तक बदल जाएगा। अब ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, इसलिए एना मिलिट्री ऑफिस में फोन करती है और डेविड के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन उन्हें डेविड के बारे में कोई भी डेटा नहीं मिलता, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड थी। वो बस एना को इतना बताते हैं कि डेविड मर चुका है। अब ये बात सुनकर तो एना डर गई, क्योंकि शायद ये लोग किसी अनजान इंसान के साथ रह रहे हैं। अगले सीन में हमने डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग को देखा, जिसमें मेजर कार्वर भी मौजूद थे। और उन्हें जैसे ही एना की कॉल के बारे में पता लगा तो वो अपनी टीम के साथ एना के घर के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ डेविड क्रैक से मिलता है और जैसे ही डेविड को गन्स मिलती हैं वो क्रैक और उसके सभी आदमियों को मारकर उनके सभी हथियार चुरा लेता है। और यहाँ पर हमें समझ आने लगा था कि डेविड कितना खतरनाक इंसान है। दूसरी तरफ एना चुपके से घर में डेविड का फोन लेकर उसके कॉल लॉग की फोटो खींच लेती है, ताकि इससे उसे पता लग सके कि डेविड ने हाल ही में किन लोगों से बातें की हैं। अब एना को उस पर अच्छा खासा शक हो गया था। थोड़ी देर बाद स्पेंसर भी घर आ गया। फिर वो यहाँ पर अपनी वाइफ लोरा को बताता है कि अभी हाल ही में मेरे ऑफिस में जिस स्पेंसर नाम के बंदे को प्रमोशन मिला था उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की लाश पुलिस वालों को उसके अपार्टमेंट में मिली है। पुलिस वालों का कहना है कि एलन ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी और फिर खुद को शूट कर लिया। और दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि स्पेंसर ने डेविड को अपने उस ऑफिस वाले बंदे के बारे में बताया था कि कैसे इसे मिलने वाला प्रमोशन उस एलन नाम के बंदे को दे दिया। और अब क्योंकि एलन मर चुका है तो उसकी पोजीशन फिर से स्पेंसर पर आ गई और इसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी। स्पेंसर ने ये न्यूज़ डेविड को भी बताई और तभी एना को उसके बॉयफ्रेंड जैक की कॉल आती है और उसे वो क्रैक की मौत के बारे में बताता है। और तभी वो देखता है कि पुलिस वाले उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, तो उसने फोन काट दिया और वहां से भागने लगा। दूसरी तरफ ल्यूक और डेविड मिलकर हैलोवीन की तैयारियों में लगे थे। तो ल्यूक ने देखा कि डेविड एक खास तरह के चाकू से पंपकिन को काट रहा है। अब ल्यूक को डेविड का वो चाकू पसंद आता है, इसलिए डेविड ने उसे वो चाकू दे दिया। वहीं एना को भी पता लग गया था कि जैक की गाड़ी में पुलिस वालों को एक गन मिली है, वो गन जिससे कि क्रैक को मारा गया था। जिसके बाद पुलिस वालों ने जैक के घर की तलाशी ली और पुलिस वालों को उसके घर काफी सारी नशीली दवाइयां मिली, इसलिए पुलिस वालों ने उसे क्रैक के खून के इल्जाम में बंद कर दिया। अब पुलिस वालों को ये टिप डेविड ने ही दी थी ताकि जैक उसके रास्ते से हट जाए। अब एना को ये बात अच्छे से पता थी, इसलिए वो अपने घर वालों को क्रैक की मौत और जैक के पकड़े जाने के बारे में बता देती है। तो स्पेंसर कहता है कि जैक एक नशेड़ी था, जरूर उसने ही क्रैक को मारा होगा। लेकिन ये बात सुनते ही एना जैक की पोल खोलने लगी। कहती है कि मैंने मिलिट्री ऑफिस में कॉल किया था और उन्होंने मुझे बताया कि असली डेविड मर चुका है और ये कोई बहरूपिया इंसान है। उसकी ये बात सुनकर डेविड हंसते हुए कहता है कि मैं एक स्पेशल ऑपरेशन का पार्ट था और मिलिट्री मेरे बारे में इतनी आसानी से किसी को भी नहीं बताएगी। और लोरा और स्पेंसर को भी डेविड की ये बात एकदम सही लगती है। इसके बाद एना डिनर पर अपनी दोस्त क्रिस्टीना से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताते हुए कहती है कि मुझे डेविड पर शक है। खैर अब अगले दिन वो अपने भाई ल्यूक को स्कूल छोड़ने जाती है और उससे भी कहती है कि मुझे डेविड पर शक है। जिसके बाद उसने उसे डेविड के फोन से मिला एक नंबर बताया। कहती है कि एक डॉक्टर का नंबर है जो कि प्लास्टिक सर्जरी करता है और इस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, तो जाहिर सी बात है पैसे कमाने के लिए ये इलीगल सर्जरीज करता है। अब एना चाहती थी कि ल्यूक उस डॉक्टर के बारे में पता करे और इसकी जानकारी निकाले। अब ल्यूक स्कूल जाते ही इस काम में लग गया, लेकिन इयान फिर से उसके पास आकर उसे तंग करने लगा। लेकिन इस बार ल्यूक सब कुछ सहने की बजाय उसे एक जोरदार पंच दे मारा और इस हरकत के लिए प्रिंसिपल ने ल्यूक की मोम को बुला लिया और उसके साथ डेविड भी आया था। फिर प्रिंसिपल ल्यूक को स्कूल से निकालने की धमकी देते हैं, लेकिन डेविड तो प्रिंसिपल को ही धमकाने लगा और उन पर केस करने की भी धमकी दे देता है। इसलिए प्रिंसिपल उसे स्कूल से नहीं निकालते, बल्कि स्कूल के बाद हैलोवीन की डेकोरेशन करने की सजा देते हैं। अब ये देखकर ल्यूक को लगता है कि डेविड तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए वो एना के शक के बारे में भी डेविड को बता दिया और साथ ही वो डेविड से ये भी कह देता है कि एना ने इस बारे में अपनी दोस्त क्रिस्टीना को भी बता दिया है। अगले सीन में हमने देखा कि डेविड लोरा की कपड़े धोने में मदद कर रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त कार्वर भी अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुंचा।
फिर वो लोरा से डेविड के बारे में पूछता है और उससे देखते ही कार्वर और उसके लोग डेविड पर गोलियां चलाने लगे और डेविड ने कार्वर के 2 आदमियों को निपटा दिया। डेविड और कार्वर की टीम में जबरदस्त फायरिंग होने लगी। ये देखकर लोरा काफी चिल्लाने लगती है कि ये क्या हो रहा है, इसलिए डेविड उसे भी मार देता है। जिसके बाद वो लोरा के गैराज में जाकर एक कार ले लिया और यहाँ से भाग जाता है। अब डेविड ने कार्वर के लगभग सभी आदमियों को मार दिया था। तभी रास्ते में डेविड देखता है कि स्पेंसर घर की तरफ ही जा रहा है। जिसके बाद उसने स्पेंसर को भी मार दिया और यहाँ से भाग जाता है। अब कार्वर जानता था कि अब डेविड एना के पीछे जाएगा, इसलिए वो सीधा एना के डाइनर में चला जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद यहाँ डेविड भी पहुंच जाता है और जब वो क्रिस्टीना से एना के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि एना यहाँ से जा चुकी है और ये सुनते ही डेविड उसे भी मार डालता है और डाइनर में ग्रेनाइट फेंक कर वहाँ धमाका कर दिया। और डेविड ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपने पीछे अपने पकड़े जाने का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता। वहीं कार्वर ने एना को ढूंढ लिया था और वो उसे उसके पेरेंट्स की मौत के बारे में बता देता है। फिर वो एना को डेविड के बारे में भी बताता है। दरअसल यूएस मिलिट्री ने अपने कुछ सोल्जर्स पर कुछ न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, लेकिन डेविड पर इस एक्सपेरिमेंट का असर अलग तरह से हुआ, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया और मिलिट्री फैसिलिटी में ही आग लगाकर वहां से भाग निकला। हालांकि अभी तक सभी को लग रहा था कि डेविड भी उसी आग में जलकर मारा गया, लेकिन जब तुमने फोन किया तो उसकी सच्चाई हम सबके सामने आ गई। यहाँ पर एना को बताया जाता है कि डेविड अपनी पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब वो तुम्हें और तुम्हारे भाई ल्यूक को मारने की भी कोशिश करेगा। जिसके बाद वो ल्यूक को लेने के लिए स्कूल जाते हैं जहाँ वो हेलोवीन की तैयारी कर रहा था। जिसके बाद एना और कार्वर उसे लेकर यहाँ से निकलने लगे, लेकिन इतने में ही यहाँ डेविड आ जाता है और उसे देखकर एना और कार्वर एक मेज वाले रूम में चले जाते हैं और यहाँ उन्हें एक टीचर मिल गया जो कि उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाता है, लेकिन डेविड भी उनके पीछे ही आ रहा था। जिसके बाद वो टीचर के साथ कारगर को भी मार डालता है और अब बारी थी एना की, जो कि अपने भाई ल्यूक को छिपाकर खुद डेविड का ध्यान भटकाने के बारे में सोचती है। जिसके बाद वो कार्वर की गन उठाकर डेविड पर फायर कर देती है, लेकिन निशाना चूक गया और वो गोली लैंप में लगने की वजह से वहाँ आग लग जाती है। अब इससे पहले कि एना दूसरी गोली चला दी कि डेविड ने उसके पैर में चाकू से वार कर दिया और उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो एना का गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी यहाँ पर ल्यूक आ जाता है और डेविड के दिए हुए ही चाकू से उसके गले पर वार कर दिया। जिसके बाद उसके सीने पर हमला कर दिया और अब घायल डेविड एना को छोड़कर ल्यूक की तरफ देखता है और कहते हैं कि तुमने एकदम सही किया। जिसके बाद वो ल्यूक की तरफ थम्स अप करके वहीं गिर गया और अब यहाँ पर आग लग चुकी थी, लेकिन इससे पहले ही एना ल्यूक को लेकर यहाँ से बाहर आ गई। थोड़ी ही देर में यहाँ पर फायर फाइटर्स भी आ जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि अंदर तो 2 ही बॉडीज मिली हैं। और तभी एना की नजर एक फायर फाइटर पर जाती है जो कि असल में डेविड है और वो अभी भी जिंदा है और वो एक बार फिर से इन्हें चकमा देने में कामयाब हो गया था। अब वो जिंदा है, इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, इसलिए वो इन दोनों भाई बहन की जान बख्शकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों वैसे जो डेविड था वो वाकई में सैलेम का दोस्त ही था और हालांकि वो इनकी फैमिली का साथ देने के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन सरकार ने जो उस पर न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए थे उसके चलते वो एक किलिंग मशीन बन गया था जो कि खुद से जुड़े हर एक सबूत को वो किसी भी तरह से मिटा सकता था। और जब सैलेम की फैमिली ने ही उस पर शक करना शुरू कर दिया तो उसके दिमाग का कंट्रोल खुद से खत्म होकर वो इन सब की जान लेने लगा। बाकी दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।